यादव वोट बैंक टूटे कैसे, इसका जुगाड़ बीजेपी ने कई सालों से, जो 4-5 सालों से बिहार में हो रहा है, वह खोज कहीं ना कहीं अब कह सकते हैं कि अब नित्यानंद राय को चेहरा बना करके जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव का जो एक मुश्त यादव वोट है उस पर खासकर बीजेपी की पूर्णतः नजर है। अपनी भविष्य की रणनीति बनाने के लिए बीजेपी जानी जाती है और जिस प्रकार से भूपेंद्र यादव यहाँ पर जो प्रभारी बनाए गए थे, इससे पहले वह लगातार नित्यानंद राय को प्रमोट कर रहे थे और नित्यानंद राय 2 बार लोकसभा चुनाव अब जीत चुके हैं, 14 और 19। वहीं गृह राज्य मंत्री भी हैं इस देश के। अमित शाह गृह मंत्री हैं और वह गृह राज्य मंत्री हैं। अब यहाँ पर एक बातें जो महत्वपूर्ण है कि क्या यादव वोट फिर भी टूटेगा, लालू प्रसाद यादव को क्या यादव छोड़कर बीजेपी को वोट करने लगेंगे, इस बात में भी कई तरह की बातें हैं, क्योंकि बीजेपी ने भी कई यादव चेहरे बनाने का प्रयास किए, चाहे वो नंदकिशोर यादव हों या फिर हुकुमदेव नारायण यादव, जो संसद में जिस प्रकार से उनकी बानी रहती थी और जिस प्रकार से उनकी बातें होती थी, और भी कई यादवों को टिकट दे करके और भी कई फेस बनाने का प्रयास किया गया, मगर नित्यानंद राय यहाँ पर सबसे आगे होते हुए नजर आ रहे हैं। नित्यानंद राय को 2016 में बिहार बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद फिर कहा यह गया कि नित्यानंद राय यहाँ पर कह सकते हैं कि संगठन की चूल्हे कैसे कसेंगे और तमाम प्रकार की बातें हुई। सुशील मोदी को यहाँ से कह सकते हैं कि एक प्रकार से संगठनिक रूप से भी यह कहा जा रहा है कि सुशील मोदी की विदाई हो चुकी है, मगर सुशील मोदी राज्यसभा के सदस्य बन गए। उसके बाद फिर जिस प्रकार से वित्तीय मामले में उनको समिति में कई अहम समितियों में उनको रखा गया है, उसके अध्यक्ष भी बनाए गए हैं और भी तमाम बातें। वित्त मंत्री की भी बात हुई थी सुशील मोदी के लिए, मगर वहां पर चूक जाते हैं। एक और धमाकेदार नेता है बिहार के गिरिराज सिंह, उनकी भी कई बार बातें चलती है मुख्यमंत्री बनने के रेस में, वह भी किसी न किसी प्रकार से वह भी आ जाते हैं, क्योंकि अपनी बातों से जिस प्रकार से पाकिस्तान और हिंदू मुस्लिम पर अपनी बातें रखते हैं, उनका एक प्रभाव है जनमानस पर, वह उनका प्रभाव है और 2 बार से लोकसभा चुनाव वह भी जीत कर आ रहे हैं। एक बार नवादा से जीते और दूसरे बार बेगूसराय से जीते, जहां पर कन्हैया को लाखों 2.25 लाख वोट से हराने में कामयाब हो गए। मगर अभी मैं बात कर रहा हूं कि क्या बिहार में यादव वोट टूटेगा, क्या बिहार में यादव, लोकसभा में तो यह साफ नजर आता है कि लोकसभा में वह नरेंद्र मोदी के तरफ, यानी कि एक यादव वोट वहां पर दिखती है, तभी 39 की 39 सीटें वहां पर सफल हो जाती है। मगर विधानसभा में वह जानते हैं कि हमारा चेहरा लालू प्रसाद यादव है और इस बार भी वह दिखा। मगर क्या नित्यानंद राय को यादव पसंद करेंगे, यह भी एक बड़ी बात है। अगर मुख्यमंत्री का फेस अगर बनाने का प्रयास बीजेपी की तरफ से लगातार जारी है, क्योंकि सुशील मोदी का कद जिस प्रकार से बीजेपी में पीछे किया गया, तो ये बातें साफ हो गई कि अब यहाँ पर नेताओं की खोज लगातार हो रही है और नेताओं की खोज लगातार संभवतः वह कर ली गई है। 2020 विधानसभा में भी यह दिखा था, मगर नीतीश कुमार को चेहरा ही मानकर लड़ा गया। अगर बीजेपी अकेले लड़े तो फिर अभी जिस प्रकार से जो बातें चल रही है और जो माहौल चल रही है अंदरूनी खबरों के हिसाब से, उस पर नित्यानंद राय सबसे आगे होते हुए नजर आ रहे हैं। जब वह यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए तब भी कई लोग सस्पेंस में थे, जहाँ कह सकते हैं कि और भी नेता, और नित्यानंद राय का बैकग्राउंड भी काफ़ी पुराना है और काफ़ी पहले का है। 1980 के वक्त से ही वह 80-82 के वक्त से ही एबीवीपी में जुड़े और लगातार प्रखंड, जिला, प्रदेश तक भी हुआ काम करते रहे हैं। वहीं युवा मोर्चा के लगातार प्रदेश मंत्री और अलग अलग प्रकार के बिंगों में भी वह काम कर चुके हैं और अध्यक्ष भी बने हैं। उसके बाद बिहार में 2000 से लेकर 2014 तक हाजीपुर का प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आए। अब उजियारपुर लोकसभा से 2 बार के सांसद हैं। मगर जो सबसे बड़ा प्रश्न अभी भी यही है कि क्या लालू प्रसाद यादव की राजनीति, अब कह सकते हैं कि वह जिस प्रकार से दिल्ली से नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं तेजस्वी यादव के भरोसे, क्या वह समेट पाएंगे यादव को, और आरजेडी के साथ एक बहुत बड़ा वोट बैंक का तबका जो दलित, पिछड़े, शोषित के नाम पर वह लाया करते थे, क्या अब उनके तरफ होंगे, यह इस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। क्योंकि कन्हैया की भी जिस प्रकार से एंट्री हो गई है और तेजस्वी को जिस तरह से चैलेंज करते हुए नजर आते हैं, वह एक अलग मसला है। मगर यादव वोट बैंक पर नज़र भारतीय जनता पार्टी की भी है, क्योंकि उनको यह पता है कि लोकसभा में वोट उधर जाता है मगर विधानसभा में उधर क्यों जाता है, तो उनके पास नेता नहीं है। और हिंदुत्व के प्रति भी यह माना गया है कि यादव समाज कहीं ना कहीं वहाँ पर कह सकते हैं कि उससे भी वह समझौता करते हुए नहीं नजर आते हैं। और जिस प्रकार से नित्यानंद राय को यहाँ पर फेस ऑफ वैल्यू, यानी कि चेहरे के तौर पर अब उनको प्रमोट कर दिया गया है और कह सकते हैं कि वह बिहार के भविष्य के मुख्यमंत्री के तौर पर बीजेपी की तरफ से वह हैं और आगे रहेंगे।
वहीं गिरिराज सिंह का भी हम नाम लिए, और भी कई नेता हैं जिनका नाम हम पहले बताए हैं बिहार के मुख्यमंत्री के लिए। मगर फिलहाल यह प्रश्न था कि क्या यादव समाज, यादव जाति जो बिहार में 10% के आगे, 10% से ज़्यादा तक उनका वोटिंग ऑफ परसेंटेज है, क्या वो नित्यानंद राय को अपना नेता मानेंगे? तो इस पर अभी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। बीजेपी को भी ये कह सकते हैं कि एक प्रकार से जोखिम भी है कि सुशील मोदी जैसे नेता को पीछे करके, और भी तमाम नेता को पीछे करके नित्यानंद राय को आगे किया गया है। इसमें भूपेंद्र यादव की भूमिका काफ़ी अहम मानी जाती है। और भी तमाम खबरें और बिहार पॉलिटिकल अपडेट हम लाएंगे। फिलहाल एक चीज़ें जो हम लिख रहे थे उसमें यही बातें समझ में आई कि नित्यानंद राय उस पर थोड़े से आगे चल रहे हैं अभी बीजेपी में, और वह बिहार के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, इसलिए उनका नाम बीजेपी में अभी बहुत आगे चल रहा है। और यादवों के वोट को तोड़ने को लेकर बीजेपी में भी कह सकते हैं कि चिंतन मंथन चला, तभी नित्यानंद राय वहां पर चेहरा बने। और भूपेंद्र यादव की भी भूमिका हमने बता दी, वह भी अभी मोदी सरकार में मंत्री हैं और लगातार वो उस टीम के सदस्य हैं जहां से बहुत सी चीज़ें संचालित होती है। पहले भी प्रवक्ता और तमाम सचिव और तमाम संगठन मंत्री के तौर पर अलग अलग राज्यों में काम करने का उनके पास भी अनुभव है। वह भी बीजेपी की एक बहुत बड़े चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं। तमाम खबरों और मुद्दों में बने रहने के लिए झकास भारत आप देखते रहिए। मेरा नाम हुआ रविकांत, धन्यवाद।